हेलो। हाय अनु, कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में तो मैं भी हूँ अनु, मगर मैं यहाँ लंदन में हूँ। लेकिन मैं चंडीगढ़ के होली चाइल्ड नर्सिंग होम में हूँ। तुम्हारा बच्चा तो मुझे यहाँ बार बार लेकर आ जाता है। क्या बात है अनु? इज एवरीथिंग ओके? तुम ठीक हो ना? हाँ, बस जनरल चेकअप के लिए आई थी। और चंडीगढ़ में कैसे हैं सब? यहाँ सब ठीक है। तुम बताओ, पम्मी दीदी की बेटी कैसी लगती है? नाक नक्श किस पर गए हैं? मुझे तो लगता है पम्मी दीदी पर गई है। सैम, पम्मी दीदी की बेटी को तो मैंने भी देखा है, पर अपने सपनों में, और मुझे तो वो बिल्कुल देव की छवि लगी। एक बार फिर से देखो ना सैम, देव सी ही लगेगी। अरे अनु, इतनी छोटी सी बच्ची के नाक नक्श कहाँ पता चलते हैं? और सच कहूं तो यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि वो छोटी बच्ची अपने मामा पे गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सब छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखो और जल्दी से घर पहुंचो। ओके, बाय बाय। आई एम सॉरी है। बाबूजी, मुझे लगता है आपको और बीजी को घर पे चल के अब आराम करना चाहिए। अरे सैम, तो मैंने सुना तुम चंडीगढ़ जा रहे हो प्रजा जी के पास? हाँ हाँ, जा तो रहा हूँ। और तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। देखो आकाश, जब तक मैं चंडीगढ़ से लौटता नहीं, तुम्हें यहाँ बिजनेस का ख्याल रखना होगा। Of course Sam, you don't have to say it. आई नो। अच्छा, और फिलहाल मैं बाबूजी बीजी को लेकर घर जा रहा हूँ, तो मम्मी जी यहाँ पे अकेले। मैं पूरा ख्याल रखूंगा, चिंता मत करो। थैंक्स। जब से वो बच्ची थोड़ी देर के लिए गायब हुई है, डीन साहब ने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जल्दी चाय पी, चल चलते हैं। पर इतनी सिक्योरिटी है कि कोई गड़बड़ करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सिक्योरिटी चाहे जितनी भी हो, अन्नू की हिम्मत की बराबरी नहीं कर सकते। मेरी बच्ची आज मेरी गोद में होगी। जिंदर, ओहो वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले, ओ मेरा पुत्र मुबारक होए। तू नाना बन गया है। जिंदर, तू नाना बन गया। बीजी, मम्मी कब घर आएगी? पुत्र एक आध दिन में आ जाएगी। वहाँ सब ठीक तो है ना? बिल्कुल। पुत्र, वहाँ सब ऐसे ही ठीक है जैसे यहाँ ठीक है। एक मुद्दत के बाद इस घर में खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है जैसे जैसे खुशियाँ महक रही हों, वरना तो इस घर की दीवारें हमेशा आंसू से सीली रहती थी। बाबूजी, खुशियाँ तो अब यहाँ आकर डेरा डालने वाली है। अगर यकीन नहीं आता ना, तो जाकर पम्मी का कमरा देखिए। खुशियों के स्वागत के लिए डिंगी ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। आप जाइए तो सही, जाकर देखिए। हाँ भाई, आप मेरा वाह भाई वाह। डिंगी, देखा सुख तूने? हैं? गुनगुन की मौसी ने गुनगुन के लिए क्या कमरा सजाया। अरे दरवाजा पुत्र, ओ मेरा बच्चा। पुत्र, तुम सब बच्चे आने वाले बच्चे के साथ मिलकर ना इस घर के दुखों का नामो निशान मिटा दो। पिछले गम का मौसम पुत्र बहुत लंबा चला है, बहुत लंबा। अब इस कमरे के बाद तुझे सैम का कमरा भी सजाना है। बुआ भी तो बनने वाली है हमारी डिंगी। अनु भाभी का कमरा भी मैं ही सजाऊंगी। पर अंकल, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अनु कितने घंटे पहले डॉक्टर से मिलने गई थी और अब तो काफी रात हो गई होगी, वो लौटी क्यों नहीं? अरे बेटा, अनु लौट आएगी, तुम फिक्र क्यों करते हो, हम है ना यहाँ। माफ कीजिएगा अंकल, मगर आप लोग जिस तरह लापरवाह है ना, मुझे सचमुच फिक्र हो रही है। कितनी रात हो गई है वहाँ, और आप बड़े इत्मीनान से कह रहे हैं कि आ जाएगी। मैं बच्चे के लिए शॉपिंग करने जा रहा था, सोचा अनु से बात कर लूं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात अनु से करवा दूंगा, ठीक है? नहीं अंकल, प्लीज आप फोन मत करवाइएगा। मैं खुद हर 15 मिनट के बाद फोन करूंगा और खुद बात करूंगा अनु से। बेटा, तुम अगर बार बार फोन भी करोगे ना, तो तुम्हारी अनु से बात नहीं हो पाएगी। पर क्यों? देखो बेटा,
अन्नू ने मुझसे कहा था कि तुम्हें ये बात बताकर मैं तुम्हें परेशान ना करूं। अब लगता है कि मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बेटा ऐसा है कि अन्नू के पेट में कुछ दर्द उभरा है, इसलिए उसे एक दिन के लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन पे रखा है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ अनु को? देखें अंकल, मैं आज रात की जो पहली फ्लाइट होगी ना वो पकड़ के चंडीगढ़ आ रहा हूँ। अगर आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा सकते हैं ना, तो मैं कैसे यकीन करूँ आपका कि आप मुझसे कोई और बात नहीं छुपा रहे हैं? आप बस ये समझ लीजिए कि मैं अभी चंडीगढ़ आ रहा हूँ। बाय। हेलो हेलो सैम सैम सैम, अगर ये यहाँ आ गया तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। हाय पम्मी। तुमसे ऐसा कुछ काम नहीं था, पर सोचा तुम्हें शुक्रिया कहे बगैर कैसे चली जाऊं। मेरे बच्चे को तुमने 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसका शुक्रिया पम्मी। जन्म दे दिया, अब तुम्हारा काम खत्म। थैंक यू वेरी मच। हेलो अन्नू, बहुत गड़बड़ हो गई है। सैम आज रात को ही चंडीगढ़ आ रहा है, उसका बार बार फोन आ रहा था। तो आपने क्या कहा? कूल पापा कूल, इतना हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब आप सुनिए कि सैम को फोन पर क्या कहना है। समझ गया बेटी, समझ गया। अच्छा पापा, आता हूँ। पैरी बने भाजी। पुत्र तू खाम खा फिक्र कर रहा है। ऐसी कोई बात है तो बहू को यहीं बुला लेते हैं ना। सैम, ये तो बहू का 7वां महीना है, इसमें ट्रेवल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई चिंता वाली बात है। नहीं बुआ जी, बात छोटी हो या बड़ी, अब दिल में बैठ गई ना तो जाकर ही तसल्ली होगी। बाबूजी, आप मम्मी जी, पम्मी दीदी और गुनगुन से कह दीजिएगा कि इतनी इमरजेंसी आ गई इसलिए मुझे जाना पड़ा। और ये मिठाइयाँ हम लाए थे ना गुनगुन के आने की खुशी में, उसे सारे नेबर्स में बांट दीजिएगा। हाँ अच्छा देंगे। मैं गुनगुन के लिए और अपने बच्चे के लिए आइडेंटिकल टॉयज लाया था, तो गुनगुन के टॉयज ऊपर पड़े हैं और बाबूजी मैं कुछ टॉयज अपने बच्चे के लिए चंडीगढ़ ले जा रहा हूँ। बस मैं जल्दी से जाके आऊंगा। अच्छा सैम, हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे, तुम जाकर भाभी की तबीयत संभालो। थैंक्स बाय, मैं देखता हूँ। हेलो मुबारक हो बेटा सैम, अभी अभी एक प्यारी सी बच्ची ने तुम्हें बाप का दर्जा दिया है। ये क्या क्या कह रहे हैं आप? अरे हाँ बेटा, तुम बाप बन गए हो। अनु ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप अंकल? I mean, अनु को अभी 7th मंथ चल रहा था और आप कह रहे हैं कि तुम पहली बार बाप बन रहे हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। लेकिन बेटा, जिस बच्चे को जन्म लेने की जल्दी होती है ना, वो 7वें महीने में ही बाहर आ जाता है। यू मीन प्रीमैच्योर बेबी? अरे बेटा, जो भी बच्ची को देखता है वो यही कहता है कि बच्ची प्रीमैच्योर लगती ही नहीं है। तुम भी देखोगे ना तो यही कहोगे। अच्छा बेटा, अन्नू और बच्ची दोनों बिल्कुल ठीक है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। बाबूजी मैं पापा बन गया, बाबूजी बेटी हुई है। तू भी बाबूजी बन गया। जी मुबारक हो मेरे पुत्र जी। पुत्र जी, ओयो नार सुलखनी जड़ी पहली जाए लक्ष्मी। सैम तो बिल्कुल फिक्र नहीं करना, 7 माहे बच्चे भी होते हैं और 7 महीने में मेरे जैसे लड़के बाप बन जाते हैं। बाबूजी अब मैं चंडीगढ़ नहीं जाऊंगा। मैं चंडीगढ़ जाऊंगा लेकिन बाद में सबसे पहले मैं जाऊंगा हॉस्पिटल और मम्मी जी और दीदी को ये खुशखबरी मैं खुद दूंगा और ये सारे खिलौने मैं गुनगुन को देके आऊंगा। मैं आता हूँ बाबूजी, गुड नाइट, बाय। हेलो सिमरन, सो गई थी क्या? तू चंडीगढ़ ठीक ठाक पहुंच गई थी ना? हाँ पहुंच गई। इतनी रात को ये पूछने के लिए फोन किया? अरे नहीं, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि सैम के भी यहाँ लड़की हुई है। खुराना साहब ने अभी फोन करके ये खुशखबरी दी। देखो सिमरन, तुम कल ही बहू को देखने हॉस्पिटल चली जाना, अपने पापा को भी साथ ले जाना, सैम को भी अच्छा लगेगा। और फिर मैंने सैम के साथ वादा भी किया था कि मैं अन्नू को अपनी बहू समझूंगी, फिर ये दूरियां भी मिट जाएंगी। खुशियों का ये मौका अच्छा है। किस हॉस्पिटल में अन्नू? सैम कह रहा था चंडीगढ़ के होली चाइल्ड नर्सिंग होम में डिलीवरी हुई है।
देखो तुम कल ही चली जाना। अच्छा मैं रखती हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। जब देव मेरी जिंदगी में दबे पांव आया था तो भले ही मैंने उसे चाहा था, पर मैंने उसे बुलाया नहीं था। आपकी और हमारी शादी की बात चल रही है। अफसोस सिर्फ इतना है कि अगर हमने कॉलेज के दिनों में ही अपने प्यार का इजहार कर लिया होता तो उस जमाने से ही आप हमारे होते। देव मेरा था और जब वो आया तो मैंने उसे अपना बना लिया। वो अन्नू का हो ही चुका था जब ठीक मेरी सगाई के रोज वो फोन आया था। अरे जो भी है उनसे कहो ना, बाद में फोन करें। अरे लंदन से बहुत अर्जेंट है। मेरे देव को मुझसे छीनने की पम्मी ने वो पहली कोशिश की, पर अन्नू के अपने को कोई और अपना बना ले, ये ना हुआ कभी और ना होगा। तुम अपने पहले प्यार से जितना प्यार करते हो उससे कई ज्यादा प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ देव। यकीन नहीं होता? लगी शर्त, और शर्त ये है कि अगर मैं जीत गई तो जिंदगी, और अगर हार गई तो मौत। पर मेरा देव मेरे हाथ से छूटता गया। मैं छटपटाती रही, पर पम्मी मेरी गिरफ्त से मेरे देव को छुड़ाती गई। किसी और के अपने पर आपका दिल आ जाए तो आपको अपने दिल को मारना चाहिए, उसे छीनना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे देव को पम्मी ने उस रात छीन लिया और अपना बना लिया, और उस रात से आज तक मैं इस दिन का इंतजार करती रही। और आज मैं पम्मी की गुनगुन को अपना बना लूंगी। देव के साथ मैं आज 7वां फेरा ले लूंगी। मेरा देव आज फिर से मेरा हो जाएगा। तेरी माँ आ गई गुनगुन। आजा, मम्मा पास आएगी। कहाँ ले जा रही हो बेबी को? कहाँ ले जा रही हो बेबी को? मदर के पास फीड के लिए। इसकी मदर तो अंडर सेडेशन है। मुझे लगा कि तुम्हारा नाम क्या है? कौन सी शिफ्ट है तुम्हारी? मैंने पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। वापस रखो बेबी को और मेरे साथ चलो। तुम्हारी रिपोर्ट डीन से करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, सॉरी मेट, चीयर्स। सॉरी। मम्मी जी, मम्मी जी, गेस कीजिए मैं क्या खुशखबरी लाया हूँ। आप दादी बन गई है। क्या हुआ? बेटी। लेकिन उसे तो 7वां महीना चल रहा है। हाँ, अनु ने प्रीमैच्योर बेबी गर्ल को जन्म दिया। दोनों ठीक तो है ना? माँ बेटी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। मैं फटाफट मम्मी दीदी को खुशखबरी दे के आता हूँ। मैं आता हूँ। सैम, वो सो रही है। परछाई जी माँ बन गई।
ये सब कुछ जो हो रहा है कुछ अजीब ही हो रहा है। मम्मी दीदी, चलिए उठिए। मम्मी दीदी क्या कर रही हैं? मम्मी दीदी चलिए उठिए ना, आपको खुशखबरी देनी है। अब आप सिर्फ मम्मी नहीं, आप बुआ भी बन गई है। चलिए उठिए। उसे होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। दिस इज नॉट फेयर ना मम्मा, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मुझे दीदी से बात करनी थी। कोई बात नहीं दीदी, आप सोए रहिए, मैं गुनगुन से मिलके आता हूँ। बाय। क्या बाबा। I don't believe this. सो जाओ। मिस गुनगुन मलिक। पता है, यहाँ पे आप सो रही हैं, वहां पे आपकी मम्मी सो रही है, और आपका ये मामा जो है वो आपके लिए ढेर सारे खिलौने लेके आया है। ये देखिए, ये रही ट्वीटी। आपको पता है, एक बिल्कुल ऐसी ट्वीटी है ना, आपकी छोटी बहन के पास भी है। आप दोनों के खिलौने सेम टू सेम होंगे, आप दोनों की ड्रेसेस भी सेम टू सेम होंगी। ड्रेस। Oh, it's looking so nice. सिस्टर, क्या हुआ सर? ये बहुत ठंडी पड़ गई है। Why is the baby so cold? क्या हुआ सिस्टर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। सिस्टर हुआ क्या? गुनगुन। डॉक्टर, क्या हुआ सिस्टर? वो बेबी को कुछ हुआ है। क्या हो गया बेबी को? पता नहीं। सिस्टर, कौन सी बेबी को क्या हुआ? आपकी ही बेबी को। क्या हुआ बेबी को? मम्मी, ये डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ? डैम इट। I'm sorry, Mr. Singh. Baby is dead. ये क्या कह रहे हैं? ये चेक कर अगेन। फिर से चेक कीजिए। मुंह क्या देख रहे? मजाक है क्या? मम्मी क्या कह रहा है ये आदमी? क्या कहेंगे मम्मी दीदी? बेबी इज डेड। फिर से चेक कीजिए आप। नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना, नील भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना, नील भरे पंख लिए झूला झूला जाना। फ्लाइट का टाइम हो गया। चंडीगढ़ चलोगी ना मामा के साथ? आज से अन्नू ही तुम्हारी मम्मा है, याद रखना। अन्नू माँ बन गई।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।